दीदी का ढाबा से है। हाँ जी। दीदी का ढाबा से ही है कि- नहीं, ये PMFME की तरफ से। स्कूल का वो है, स्कूल का जो बेनिफिट होता है उसमें सर KYC की रजिस्ट्रेशन बैठ जाती हूँ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी कटर मिक्सर नहीं कारीगर हमने अपनी वाइट ब्राउन ब्रेड वाइट और ब्राउन ब्रेड वगैरह भी निकाली है और बाकी पाव बर्गर बिस्किट्स में स्नैक्स में कुछ चीज़ें हैं। ठीक है 14 से 18 कि इस मौके पर महिला सशक्तिकरण दिवस के मौके पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच रिनाउंड पैनलिस्ट आपके बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर MJ खान जी हैं, मैडम संध्या मैडम हैं और राजेश्वरी मैडम हैं और शशि सिंह मैडम हैं। रिनाउंड है, आपको बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा इसमें। हम इस स्कीम की यदि बात करूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल ये स्कीम नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और भी बहुत स्कीम चल रही है जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के बहुत मौके मिले हैं। जैसे स्टार्टअप स्कीम, स्टार्टअप में बहुत मौके आगे बढ़ ही रहे हैं। दूसरा, अभी हम एक क्लाउड किचन भी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं और क्लाउड किचन की पॉलिसी भी शायद जल्दी ही आ जाएगी, तो उस पॉलिसी में भी आपको बहुत मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के। और जैसे विक्रांत ने बताया CGTMSE में अभी तक क्या है कि 75% तक का लोन आपका सिक्योर होता है। बेसिकली 75% तक का। मैं सही हूँ ना जी सर। ठीक है। अभी 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है जिसमें ACS साहब ने डायरेक्शन दी है कि इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का भी कुछ फंड इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्ट हो। तो वो जो फंड है आपका 75% है, वो बढ़कर आपका 90% तक का सिक्योर हो जाएगा। मीन्स इसमें आपको फिर परेशानी नहीं होगी कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पैसा है जो लगा है, जितनी सब्सिडी जा रही है, तो वो भी सिक्योर हो गई और आपकी तरफ से भी सिक्योरिटी इंश्योर हो गई, दोनों तरफ से। इस स्कीम की फीचर्स यदि बात करें तो इस स्कीम में बड़ी सुंदर अच्छी फीचर्स दी है। सबसे पहले तो ये स्कीम सिखाती है कि आपस में झगड़ा मत करो। कैसे कि सेंटर की स्कीम है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, दोनों का ही फंड इसके अंदर लगा हुआ है। सेंटर का 60% और स्टेट का। आपस में पॉलिटिकल डिफरेंसेस कितने भी हो, कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं सब लोग। दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कि आप सशक्त बने, उद्यमी बने, आगे बढ़े। दोनों का एक ही उद्देश्य है। दूसरा कि इस स्कीम के जो फीचर्स हैं आपको जैसे विक्रांत ने बता ही दिया है कि 10 लाख तक का लोन है, कोलेटरल फ्री है, 2 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हो, 35% या अप टू 10 लाख की सब्सिडी इसके अंदर है। और किसी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट क्या चाहिए, आपकी विल पावर चाहिए, विलिंगनेस चाहिए काम करने की। विल पावर होगी, विलिंगनेस होगी तो आगे बढ़ेंगे, फायदा कमाएंगे, काम भी करेंगे
इकोनॉमी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। यदि हम देखें तो कोई भी कार्य जैसे आगे बढ़ने के लिए हमें विल पावर की ही रिक्वायरमेंट होती है। लिज्जत पापड़ का एग्जांपल आप सभी जानते ही होंगे। किससे कितने छोटे से उससे शुरू किया, 8,000 रुपए के एक सीड कैपिटल से शुरू करके हजारों करोड़ तक का आज का मोर देन 50,000 महिलाएं इसके साथ जुड़ी हुई है जो लिज्जत पापड़ में काम कर रही है। कितना बड़ा एग्जांपल सामने निकल के आता है। तो एक इनिशिएशन इज द हाफ डन। जैसे आप शुरू करोगे इसका मतलब काम आधा काम तो हो गया। तो आगे बढ़ो, काम करो। मैं अभिनंदन करता हूँ और आगे हमारे बीच में पैनलिस्ट हैं, उनको सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। एक क्वेश्चन मेरा है। जी प्लीज। इसके अलावा इसका और एक अच्छा बेनिफिट क्या है कि अगर 10 लाख से कम का किसी का लोन है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये छोटे छोटे काम मसाला या अचार मेकिंग इस टाइप की चीज़ों के अंदर में 1,50,000 इतने तक के ही लोन हो जाते हैं। 2 लाख 3 लाख तक के लोनों में काम चल जाता है। अगर किसी का 10,000 से कम का लोन है तो उसको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब आपने जितने का लोन लिया है उतने के बराबर में बैंक कहता है कि कोई सिक्योरिटी या एफडी रखो मेरे पास, तब मैं लोन दूंगा। स्कीम के अंदर में आपके पास ये अच्छा बेनिफिट है। अगर 10 लाख से ऊपर भी जाता है तो भी सरकार की एक स्कीम है CGTMSE, जिसके अंदर में कि आपका लोन एक तरह से इंश्योर्ड हो जाता है। थोड़ी सी किस्त जो है वो फालतू हो जाती है, वो ज़्यादा फर्क उसका नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर में भी आपको फिर कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्कीम के अंदर में अच्छा चीज़ क्या है कि 2 करोड़ तक का इसके अंदर में आप लोग लोन ले सकते हैं। और बैंकों के पास में पहले ही RBI से जो गाइडलाइंस है उसमें भी है कि जो 2 करोड़ तक का है वो CGTMSE के अंदर में कवर भी ले सकते हैं। आपका मैडम कोई क्वेश्चन? बैंक जो है उसको सब्सिडी के बारे में वो काफी से रिपीट कर वो एक पॉइंट ऐसा है कि आपको कभी जरूरत पड़ी नहीं। पास ले जाएंगे ना तो इसको और भी तगड़े तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आप भले ही नहीं देते थे कुछ कारण से। मैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल कर रहे हैं, बैंक बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैडम मुश्किलों से देखो, मुश्किलों से तो निकलना ही पड़ेगा। सर मुश्किलों से लड़ने में दिक्कत नहीं है, रीजन जायज होना चाहिए। रीजन नहीं है उनके पास। मैडम इसलिए तो टीम वर्क कर रहे हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं, इन्हीं कामों के लिए तो लगे हुए हैं। आप अपने DRT से कनेक्ट करिए। ये कोई बात नहीं, उनका क्वेश्चन जायज है, कोई डाउट नहीं है। स्टूडेंट का होगा ना, मेरा तो इजीली हो गया था, मुझे कोई अब परेशानी नहीं मैडम बैठी है, उनका इजीली हो गया। मेरा बिल्कुल ही नहीं कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है। सर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपकी पूरे बात ठीक है। जो टीम वर्क जो दिया गया है, DRT जो दिए गए स्टेट सभी डिस्ट्रिक्ट में, इन्हीं वजह से दिया गया है। मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारा इस तरीके की इशू जब हमारे पास आता है तो हमारा काम होता है कि आपको हैंड होल्ड सपोर्ट करना। जैसे आपने बैंक की जो इश्यूज बताए लगाते हैं, प्लस कच्चा माल खरीदने के लिए आप लोगों को चाहिए। तो आप जितना भी आपका मशीन खरीदने के लिए जो लोन है उसके लिए आपको जो है इस स्कीम के तहत बैंकों के जरिए जो लोन मिलता है उसमें 35% की सब्सिडी मिलती है। 10% का अपना पहले कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ता है। बैंक कहता है अगर मैं किसी को पैसा उधार के लिए दे रहा हूँ अपना काम शुरू करने के लिए, तो खुद भी उसमें जज्बा है या नहीं, तो 10% उसको उसके लिए लगाना पड़ता है करके। अगर किसी का कोई प्रश्न आगे नहीं हो तो मैं शोभित गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा क्यों ना यहाँ से जो ना फायदा लेके जाए। अगर आज हम इस कमरे के अंदर में 60 लेडीज हैं तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले समय में मैं भी ये कह सकूंगा ये 60 इंडस्ट्रीज को बनाने में कहीं छोटा मोटा अंश दर मेरा भी योगदान। धन्यवाद मैम। ये 35% सब्सिडी यहाँ पर जो ना सभी के जो है इतने सामान देखकर दिल भी बहुत ही गदगद हो रहा है। कुछ ऐसे ऐसे सामान टेबलों पे रखे हैं कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं डिग्निटरीज का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि अपना मतलब बेशकीमती आपने समय निकाल के और हम लोगों को उत्साहित हर्षोत्साहित करने के लिए, हम लोगों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग PMFME स्कीम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे बीच में मैम ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस स्कीम से बेनिफिट लेके अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो हमारे सामने डिस्प्लेड भी हो रहे हैं। और हमारे बीच में कुछ ऐसे भी हैं जो आज उन्हें ही देखकर ये एक मोटिवेशन अपने साथ में लेके जो है ना जा रहे हैं कि हम भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। अगर हम इनके टेबल्स के ऊपर में देखें तो ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में बना सकते हैं या पी हैं।
मोस्टली लेडीज जो हैं वो इन चीज़ों में माहिर होती हैं। PMFME स्कीम सरकार की वो स्कीम है जिसके अंदर में कोई भी हो, वो अगर खाने पीने से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाता है और बनाकर पैक करके अगर बेचने का सपना रखता है तो वो इस स्कीम से बेनिफिट ले सकता है। इस स्कीम से लाभ लेकर वो अपना एक काम शुरू कर सकता है। हम हर समय कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ाकर उसको नौकरी लगेगी नहीं लगेगी 100 चीज़ों की टेंशन में होते हैं, जबकि वो बच्चा इस स्कीम के तहत अपना एक जो है ना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। और वो व्यवसाय ऐसा वैसा नहीं होगा, जैसा अनिल जी ने अभी बताया कि लिज्जत पापड़ एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, जो आप ही के जैसे कुछ महिलाएं थी, उन्होंने महज छत से इसको शुरू किया था और 80 रुपए उस समय में 80 रुपए का उन्होंने जो है सिर्फ एक जो है ना ऋण लिया था। और उस 80 रुपए से आज मैं डिग्निटरी को बताना चाहूँगा वो 1600 करोड़ रुपए की कंपनी हो चुकी है मैम, जो कि न सिर्फ कंपनी ही हो चुकी है बल्कि मोस्टली लोगों के घरों के अंदर में अगर पापड़ होता है, चाहे किसी और ब्रांड का भी होता है, तो भी मुंह से यही निकलता है लिज्जत पापड़ दे दीजिए। तो ऐसे ही हम एक सपना लेकर आप लोगों के पास में आए, एक सपना बेचने आपके पास में आए हैं, एक सपना आप लोगों को दिखाने आए हैं कि आप लोगों के जो प्रोडक्ट्स है ना, कल होके ये भी लिज्जत पापड़ कितने ही मशहूर हो सकते हैं। कल होके किसी को अपने अगर मसाले चाहिए तो उसको जो है आप ही के मसाले का ब्रांड नाम याद आ रहा होगा, किसी को केक पेस्ट्री के अंदर में जो है आप ही के केक पेस्ट्री याद आ रहे होंगे। और आप लोग आज इस दिन को याद कर रहे होंगे कि हम एक दिन जो है एक फर्स्ट फ्लोर के अंदर एक छोटे से हॉल के अंदर में इकट्ठा हुए थे और वहां के कारण जो है हम आज इतने बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ड बहुत बड़ा लगता है अंग्रेजी का, लेकिन जब मैं स्कीम के आगे बहुत ही संक्षेप में जल्दी जो है आप लोगों को इसके बेनिफिट बताऊंगा ताकि हमारे डिग्निटरीज का भी ज्यादा समय ना लगे। स्कीम के अंदर में सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से जो है जोड़ा जा सकता है, और वो भी बैंकों से आपको 35% तक का सब्सिडाइज लोन मिल सकता है। आमतौर पे जब हम अपना कोई काम शुरू करने जाते हैं तो हम लोग बैंकों के चक्कर काटते फिरते हैं, बैंक हमारे को 100 तरीके के फॉर्म देते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, जो MSc MTech किए हुए होते हैं, वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। लेकिन इस स्कीम के अंदर में आप सभी लोग आराम से इस फॉर्म को भर सको, आराम से जो है आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो बैंक वाले को समझ में आ सके, उसके लिए इस स्कीम में जिला स्तर के ऊपर में हमारे पास में जिला स्तरीय अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के जो है फॉर्म्स भरवाते हैं। आप लोगों को सिर्फ जैसे भी आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस लिखी, ऐसे ही सिर्फ अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग करते हैं। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में भी DRP आपकी मदद करते हैं। आप लोगों का सिंपल सा एक फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म भरने के बाद में सब कुछ ऑनलाइन है। कितनी अच्छी चीज़ है, वरना हमारे को जो है ऑनलाइन नहीं होता तो हमारे को 10 जगह चक्कर काटना पड़ता है। और जो लोग अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बना के लेके आए हुए हैं, जब आप लोग उनके साथ में जो है इंटरेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो महज एक बच्चे के हंसने जैसा एक खेल बना के रख दिया कि किसी ने अप्लाई किया और ऑटोमेटिकली इसको कॉल आता है, जी आपको इस दिन एक बार यहाँ पर आना है, DM मैडम एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। वरना हम लोग सोचते रह जाते हैं कि DM ADM इनसे कब हमारी मुलाकात होगी। हमारे आइडियाज़ को वो देख के हमारे जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को बैंकों को भेजते हैं और बैंक जो है वो साधारण सी वेरिफिकेशन के ऊपर में हम लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए लोन दे देते हैं। ये 35% का सब्सिडाइज लोन लेके इसमें अच्छा बेनिफिट क्या है कि अगर आज हमने लोन लिया है तो उसको हमें अगले महीने से पे नहीं करना, उसके लिए हमारे को एक मोरेटोरियम पीरियड यानी कि थोड़ा समय मिलता है कि उस समय के बाद में हम कर सकते हैं, जो कि हम ही फिक्स कर रहे होते हैं 3 महीना, 6 महीना या 9 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने का। इससे आप जो सामान बनाते हो, बना के उसको जब मार्केट में बेचते हो, बेच के जब आपके पास पैसा आता है उसी से तो आप लोग आगे अपना जो है ना बैंक की किस्तें दोगे। अपनी जेब से तो कोई भी देने के लिए नहीं बैठा है। तो ये भी इसका एक अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अपने प्रोडक्ट्स को आगे तक बढ़ाने के लिए इसके अंदर में सरकार की तरफ से मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 50% तक का जो है ना ग्रांट मिलता है,
हम जितना अपना मार्केटिंग और ब्रांडिंग के अंदर में खर्चा करने जा रहे हैं उसका 50% सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है। उसके अलावा इसमें क्या अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है कि अगर कोई थोड़ा बहुत इस लेवल तक है कि जो कईयों के लिए कुछ बना सकता है तो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी स्कीम के अंदर में जो बनाते हैं उसका भी प्रपोजल जो है वो मिनिस्ट्री लेवल पे जाने पर वहां पर भी हमारे को जो है ना पूरी सपोर्ट मिलती है मिनिस्ट्री से। इतने सारे बेनिफिट्स के साथ साथ में DRPs आपके साथ होते हैं। प्लस में आज हमने ये जो एक अवेयरनेस कैंप किया है PMFME स्कीम का, इसमें आप लोगों के लिए और बेनिफिट्स हमने लेके आए हैं कि यहाँ पर कुछ NGOs भी आप लोगों के साथ में जुड़े हैं जो न सिर्फ आपकी फैक्ट्री या आपका इंडस्ट्री शुरू होने तक के ही ध्यान दे रहे हैं बल्कि उसके बाद में भी आप लोगों को कहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जोड़ा जाए या बड़े बड़े ऑफिसेज के साथ जोड़ा जाए ताकि आपकी सेल होती रहे यानी कि आपकी आय चलती रहे, आप लोगों का जो है जो सामान बनाया है वो बिकता रहे, आपके पास नए नए ऑर्डर्स आते रहे। तो इन्हीं सब फायदों के साथ में मैं अनिल जी से जो है ना पुनः गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे चलाएं और आप लोगों से एक जो है ना PMFME दिल्ली टीम की तरफ से मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे आने के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पे आप आए हैं इससे हमें PMFME टीम एंड सिडबी PMUGT इनकी हौसला और भी बुलंद हो गई है क्योंकि जो मुहिम पे जो काम पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये एक छोटी सी प्रयास है हमारा, बट इस प्रयास के शुरुआत जिस हिसाब से आप लोगों ने हमें हौसला दिए हैं हम चाहते हैं इसको हम बरकरार रखें और आगे भी ले चलें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और इस जो 8 मार्च की इस दिन में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एंड उनकी जो और जिस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस सारे चीज़ को एक जश्न के जैसे मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस साल हमने DSIIDC दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि स्टेट नोडल एजेंसी है फॉर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज दिल्ली में, तो इनको नज़र में रखते हुए इस साल हमारे ये जो PMFME वाला जो टीम है उनके साथ बहुत सारे महिलाएं जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते थे कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हम आप लोगों को ले आए जहाँ पे आप लोग जो आज बहुत ही छोटे तरीके से शायद घर में शुरू कर रहे हैं या कहीं पे छोटी सी दुकान लेके शुरू कर रहे हैं, हम ये चाहते थे कि आपके सामने कुछ ऐसे सक्सेसफुल महिलाएं आए, डिफरेंट सेक्टर से आए और आपको मोटिवेट करें, इनकरेज करें कि जो काम आज आप बहुत ही छोटे तरीके से शुरू किए हैं ये छोटे नहीं हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब हम कोई भी पौधे लगाते हैं तो पौधे के जो बीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो मिट्टी के नीचे होते हैं, लेकिन जब हम उनको केयर करते हैं, नर्चर करते हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी से नीचे से बाहर आते हैं और एक दिन वो बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो आज हमारा मकसद ये था कि पौधों के सामने पेड़ को लाया जाए और एक दूसरे के बीच बातचीत हो जिसको हम संवाद कहते हैं। तो ये प्रोग्राम इसीलिए महिला उद्यम संवाद, जहाँ पे आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा कि कैसे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपसे ये भी सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ऐसे आप आपका जो अभी तक का जो भी आपकी सफ़र है, भले ही वो 1 महीने के हो, 1 साल के हो, 2 साल के हो या आप शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, ये जो सफ़र है आपका इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। और हमारे यहाँ पे जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं हमारे, जो ये सारे प्रसिद्ध व्यक्ति जो हैं ये भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ये लोग बहुत ही फेमस हैं, तो इनसे मार्गदर्शन भी हम चाहेंगे कि कैसे इसको और आगे लिया जा सकता है। हमें आप सभी को बताया था कि आपकी जो भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट को ले आएँ, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत ये थी कि जब हम कोई काम करते हैं शायद हमें हमारे घर से शुरू में उतनी सपोर्ट नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारी कमाई उतना शायद नहीं होता है, लेकिन यही प्रोडक्ट आगे चल के धीरे धीरे जब आपको मार्केटिंग के साथ लिंक किया जाएगा
आपको उस तरीके की सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये आज बहुत बड़े एक मुहिम बन सकता है। और मैं इसमें छोटी सी उदाहरण देना चाहूँगा, लिज्जत पापड़, जो आज से कुछ सालों पहले, कुछ 30-35 साल पहले, वो एक छोटी सी 4 महिलाएं से शुरू हुआ था और आज के डेट में एक बहुत बड़े कंपनी है जो सभी लोग जानते हैं उनका। तो मैं मेरे इस बात में और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग ये कोशिश करेंगे, हमारे साथ जो हैं आज, हमारे साथ हैं आज संध्या मैडम जी, संध्या सिंह जी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इंडिया पोस्ट से आए हुए हैं मैडम। हमारे साथ हैं डॉक्टर एम.जे. खान सर, जो चेयरमैन हैं ICFA, इंडियन काउंसिल फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। मैं इनके बारे में डिटेल्स थोड़ा बाद में बताऊंगा। हमारे साथ हैं राजेश्वरी मैडम, राजेश्वरी हरिन मैडम, जो IPR, जो आप इनोवेशन की जो पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, नई नई जो सोच को आप जब लेके आते हैं तो उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, तो उस मैडम उस सेक्टर में बहुत ही फेमस है। और हमारे साथ हैं मैडम शशि सिंह जी। इनकी पहचान ये मैं बता के सिर्फ ये करूँगा कि उनकी और भी बहुत सारे पहचान है, बट जो उनकी सोशल एंटरप्रेन्योर वाला जो उनकी पहचान है, आज आपके सामने मैं सिर्फ वही बताऊंगा, बाकी मैम बताएंगे और मैं इनके बारे में और भी डिटेल्स में आगे बताऊंगा जब शुरू होंगे। तो मैं अभी हमारे PMFA टीम विक्रांत जी को बोलूँगा कि एक बार वो जस्ट ब्रीफ कर दे कि PMFA टीम क्या है, क्योंकि इस प्रोग्राम में PMFA टीम की योगदान बहुत बड़े हैं, तो उसकी फिर हम चीज़ को आगे करते हैं। धन्यवाद। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ उसमें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल, मैं इसके पहले कुछ साल पहले मैं पश्चिम बंगाल में काम करता था और वहाँ पे किसी एक जो आपकी इमिटेशन ज्वेलरी बनाने वाले का पीछे 1-1.5 महीने पहले, और फिर उन्होंने उसमें कुलिनरी स्किल, मतलब खाने के ऊपर ही उन्होंने को किया गया था ट्रेनिंग। इनकी मकसद ये था कि हमें उस महिलाओं से ये उम्मीद उनका ये था कि ऐसे कुछ चीज़ें में हमें जोड़ा जाए जहाँ पे हम अगर कुछ पैसा लगा भी दे तो हमें उसकी रिटर्न भी तुरंत मिल जाए। मतलब ऐसा ना कि हम प्रोडक्ट बनाएं, इन्वेंट्री करें, घर में रखने की जगह की दिक्कतें हैं, वहाँ पे पैसा भी अपना फंस जाता है, तो उससे ऐसा क्या हो सकता है। तो उनकी जो स्किल था कि महिलाएं हैं, घर में खाना बनाते ही हैं, और हमने दिल्ली में कुछ एरिया में सर्वे करके देखा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे जो फ्लायर मूवमेंट जो होता रहता है, उनको खाने के लिए भी वो दिक्कतें पड़ जाता है वो इधर उधर। तो उसको देखते हुए उत्तम नगर एरिया में हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया था, जहाँ पे कुछ 54 महिलाएं को सिडबी ने स्पॉन्सर किया था इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एंड वहाँ पे एकता फाउंडेशन एक संस्था है जिन्होंने ये प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया था। एंड उसके बाद वहाँ पे 15 महिलाएं अपने अपने फोल्डेबल स्टॉल, फूड स्टॉल चालू किए हैं, जो दीदी की ढाबा इस नाम से उस एरिया में अभी फेमस हो रहे हैं। तो उनमें जो महिलाएं जुड़े हुए हैं, उनकी पहले क्या था कि एज ए हाउस वाइफ उनकी उस हिसाब से कमाई नहीं था, बट ग्रेजुअली उनको एक कमाई मिल रहे हैं, तो वो अपने परिवार को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमने कुछ 1 महीने में कुछ 5000 मैन आवर्स, वर्किंग आवर्स क्रिएट किया इस प्रोग्राम के थ्रू। तो मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि हम जिस दिशा में सोच रहे हैं या जिस दिशा में ये महिला उद्यम संवाद को हमने ले आए हैं, ये अपने आप को आत्मनिर्भर करने की तरफ लेके चलते हैं। और इस दिशा में जाने के लिए हमें बहुत लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमें इंडिविजुअली हम लोग शायद इस दिशा में ना जा पाए या शायद हम भटक जाएं। तो इसमें मैं अभी मैडम शशि सिंह जी जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने पिछले 25 सालों से मैम जो इस तरीके की काफ़ी महिलाओं को उन्होंने सपोर्ट किए हैं, और वो भारत एंड भारत के बाहर भी उन्होंने काफ़ी जगह पे इस तरीके की सपोर्ट उन्होंने किए हैं, उन्होंने गाइड किए हैं, उन्होंने मेंटरिंग किए हैं। सो मैडम शशि सिंह इज अ वेल नोन सोशल एंटरप्रेन्योर इन इंडिया एंड अब्रॉड। She is the chairperson of CWEI, Consortium Women Entrepreneurs of India, and thank you, madam, आज के हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट
शोभित जी तो है ही, मैं मैडम के पास जाना चाहूँगा। मैडम राजेश्वरी हरिहरन इज वेरी नोटेबली लॉयर इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होता है कि हम अगर दिमाग में कुछ नए चीज आते हैं और हम उसको आगे करना चाहते हैं, अब ये नया चीज जो है इसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि काफी समय में ये भी होता है कि हमारा ही आइडिया किसी और ने कॉपी किया, शायद हमसे बात करके ही सुन लिया या उसे दूसरे तरीके से मालूम चल गया और उन्होंने उसमें आगे बढ़ गए, और फिर हम उसको जब लेके मार्केट में आना चाहें तो शायद हमें दिक्कत आना शुरू हो गया। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इसको भी हमें बहुत इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, और उसमें भी तो मैडम उस सेक्टर में है, एंड शी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हर डेडिकेटेड वर्क एंड नॉलेज इन द IPR field for last nearly 30 years. She founded Rajeshwari and Associates in the year of 2009 as a full-service IPR law firm in New Delhi, specializing in the field of patent and design, trademark, copyright, plant variety registration, geographical indicators, besides other regulatory and allied service areas. She has authored several articles and is a regular speaker at various conferences and seminars throughout India and abroad. मैम के साथ मेरा एक ही जस्ट कॉमनलिटीज है, वो है मैम MSc in बायोटेक्नोलॉजी, एंड फॉर्चुनेटली आई एम आल्सो MSc in बायोटेक्नोलॉजी। एंड ये जो MSME में मेरा काम शुरू हुआ था 2011 में, वो भी हैदराबाद में शुरू हुआ था। एक DST का प्रोजेक्ट था, प्रोमोटिंग इनोवेशन इन क्लस्टर्स, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा सीखने को मिला था। सो मैम ये फ्लोर आपके लिए है, अभी हमें थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन कराएं कि कैसे इनकी जो आज हो सकता है कि इनकी लगे ये आइडिया बहुत ही छोटा है, लेकिन एक छोटा आइडिया को, एक पौधा को भी जब निकलना पड़ता है तो उनको फेंसिंग करना पड़ता है। हमारे ये आइडिया को हमें फेंसिंग करना पड़ेगा, हमारे एक दूसरे के साथ कंपटीशन रहेगा लेकिन उसके साथ साथ कोऑपरेशन भी रहेगा, तो उससे ये तो मैम उसमें मार्गदर्शन करें। थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगी टू स्पीक। आई विल फर्स्ट, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं फर्स्ट अबाउट विमेन लॉयर्स, फिर हम आपको एक बताएंगे हाउ आपके जो IP राइट्स हैं, आप जो भी चीज़ें बनाते हैं, हाउ आप इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक हमारे साथ एक किस्सा हुआ था जब हम शुरू किए थे हमारे प्रैक्टिस, तो हमारे को एक बेल एप्लीकेशन करना था। तो बेल हम कोई बंदा जिसने कुछ he had done some activities, तो वो जेल में था, we had to file a criminal bail application। तो हमने बेल एप्लीकेशन वगैरह सब फाइल कर दिया, और मुझे लगा था, हम तब बहुत ही छोटे जूनियर लेवल के लॉयर थे, तो तब हमें लगा था कि हाँ ये तो हो जाएगा आज। और वो जज आए, बैठे, और उनकी जो क्लाइंट थे, उनकी जो फैमिली है वो आई थी। तो उस समय उस फैमिली ने हमें देखा नहीं था, फिर बाद में उनके जो ब्रदर सिस्टर वगैरह सब आए थे, फिर वो आए सब लोग आए थे, क्योंकि उनको उस समय बेल चाहिए था। तो उनका ब्रदर बोले थे, उनकी सिस्टर ने मेरे को एंगेज किया था, तो उनके ब्रदर ने उनको बोला था, ये क्या है, आपको पूरे शहर में कोई और मिला नहीं, लड़की को लेके आए लॉयर, वो क्या करेगी। फिर हमने वो केस आर्ग्यू किया और फिर उसको बेल भी मिल गया। तो वो जो माइंडसेट उस समय का है, वो आज भी अपने को दिखने को मिलता है। आज भी अगर आप जो जज के पास जाते हो तो लोग पूछते हैं ये जो लड़की है जो जज हैं वो ये कर पाएगी या नहीं, ये क्वेश्चन रहता है। और ये यही है जो है एंटरप्रेन्योर के पास भी आता है। ये जो महिला है ये बिजनेस शुरू कर रही है, ये भी कुछ कर सकती है या नहीं। क्योंकि मेरे पास कुछ क्लाइंट आए थे जो स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, छोटे मोटे पेस्ट्रीज बनाते हैं, छोटे मोटे चीज़ें बनाते हैं। तो वो आए थे हमारे पास, उनका एक नया ट्रेडमार्क लेना था, तो वो आए थे, हमने उनका ट्रेडमार्क वगैरह सब कर दिया। देन उनको स्टार्टअप के लिए रजिस्टर करना था मिनिस्ट्री में। तो मिनिस्ट्री वाले ने हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूछे थे, तो हमने किसी एजेंसी को लिया था और फिर उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन भी करवा दिया। लेटर ऑन वो लेडी जो थी वो उसको वो मिनिस्ट्री से वो जाके वो मिलना चाह रही थी।
कि देखो हम ही हैं जिसको आपने सर्टिफिकेट दिया। तो वो जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला ओके हमने आपको सर्टिफिकेट तो दिया, वो सब ठीक है, आप ये कर पाएंगे ये। फिर वो हमको फिर से वही क्वेश्चन आया, तो हमने 25 इयर्स पहले जो सुना था वो क्वेश्चन हमको आज भी मिलता है कि आप ये कर पाएंगे या नहीं। तो मुझे जो लगता है आज जितने लोग आए हैं यहाँ और जितने गैदर किए हैं और इतना मैं आपको पॉजिटिविटी देख रही हूँ और आपको जो स्पिरिट देख रही हूँ, आई एम श्योर हम लोग कर ही पाएंगे। और मुझे लगता है आज का एक ही दिन है जो सिर्फ हमारा फेस्टिवल होता है, क्योंकि आप देखो पूरे साल में ना बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। होली का फेस्टिवल आता है, दिवाली का फेस्टिवल आता है, नवरात्रि आता है और बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। उस समय क्या करते हैं हम, फैमिली के लिए कुछ बनाते हैं, देवी के लिए कुछ बनाते हैं, भगवान के लिए कुछ बनाते हैं। बट ये एक दिन है जो हमारा फेस्टिवल है, ये एक है। और आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हम ये अब जितने भी सब लोग हैं यहाँ पे सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब टू बी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टू बी इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द फ्यूचर के आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो आप लोग अपना जो इंडस्ट्री जब शुरू करते हैं तो आप छोटे से ब्रांड से शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं फॉर द स्टार्टअप्स। तो आप अपना जो भी आपका एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको रजिस्टर कीजिए एज अ स्टार्टअप। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने भी छोटे छोटे पॉकेट्स में आप काम कर रहे हैं, वेदर एज अ LLP बना रहे हैं आप अपना, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, या फिर आप प्रोप्राइटर हैं, लेकिन आप ज़रूर उसको स्टार्टअप इंडिया में ज़रूर रजिस्टर कीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। सो उसमें बेनिफिट क्या है, आप अपना जो ब्रांड, बिकॉज ब्रांड आप ही को आइडेंटिटी देता है। उस जैसे आपने बोला लिज्जत पापड़, तो वैसे ये आप जो भी ब्रांड चुनते हैं वो ब्रांड आपका फाइनल इमेज हो जाता है, वही आपका पहचान बन जाता है। तो वो ब्रांड, अच्छा सा ब्रांड चुन के वो ब्रांड को रजिस्टर कीजिए। वो रजिस्टर नॉट ओनली इन इंडिया, आप और भी देश में कर सकते हैं। फिलहाल तो इंडिया में कर सकते हैं, और इंडिया में रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दिया हुआ है। लॉयर का चार्ज और गवर्नमेंट का जो भी चार्ज है वो गवर्नमेंट ले रही है। आई मीन दे आर एब्जॉर्बिंग दैट चार्ज। सो जो 4,000, 5,000, 10,000 जो भी चार्ज होगा गवर्नमेंट का, वो आपके लिए फ्री है। एंड सेकेंडली फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर से, जो महिला उद्योग बना रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही सब्सिडी है। पेटेंट अगर आप करते हैं, जैसे आपका कोई फार्मूला हो गया, आप मसाला बनाए हैं तो उसका कुछ फार्मूला है, या फिर कुछ भी आप चीज़ें बनाते हैं, आइडिया है आपका, आप कुछ चीज़ें बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल बनाते हैं, AI एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उस चीज़ का आप पेटेंट करना चाह रहे हैं, तो वो पेटेंट करने के लिए विमेन के लिए देयर इज़ अ स्पेशल रूट। आपके पेटेंट जल्दी से ग्रांट होते हैं और आप उसके लिए सब्सिडी भी ले सकते हैं गवर्नमेंट से, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं। सो आप इन चीज़ों को अवेल करके आप अपना फेंस बना दीजिए। बहुत सारे, जैसे अमेरिका में आप कोई एंटरप्रेन्योर कोई स्टार्ट करता है, कोई स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करता है, कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, तो पहले पेटेंट लॉयर के पास जाता है। तो हमें वो अभी गेम है, दैट इज़ द गेम नाउ। आप यू हैव टू हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यू मस्ट प्रोटेक्ट इट। आपकी जितनी भी छोटी सी ब्रांड होगी कोई बात नहीं, छोटी सी ब्रांड को आप छोटा छोटा करके आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए, सो दैट अदर पीपल उसको कॉपी नहीं करेंगे। जिस तरह आप पॉपुलर हो जाएंगे, जो छोटा से पॉपुलर हो जाएंगे, जैसे पॉपुलर होते हैं वैसे लोग उसको कॉपी करने चालू करते हैं। तो जो कॉपी करेंगे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई हम तो एक लेवल पे आ गए कि दैट्स वाई पीपल हमको कॉपी कर रहे हैं। तो वो कॉपी करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब होने चाहिए, तब जाके आप उसको एनफोर्स कर सकते हैं, सब आप सबको रोक सकते हैं। तो ये राइट्स प्रोक्योर करने के लिए आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडीज वगैरह सब दिया हुआ है। कैलकुलेट शशि सिंह जी, सारी पॉजिटिविटी है इस हॉल में। एक तो इंटरनेशनल वुमेन डे से कनेक्टेड है, दूसरा फूड जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे है, और तीसरा डायलॉग, नाम अच्छा दिया आपने, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के बजाय।
और चौथा जो करेक्टर ऑफ डिस्कशन है, मैं सुबह से देख रहा हूँ, वो बड़ा एकदम रियल इशू को एड्रेस करने वाला है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है, सिर्फ वन वे डायलॉग मोनो जैसा डिलीवरी का नहीं है। लास्टली जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ है, पूरा हाल भरा हुआ है, आजकल ऑडियंस को पाना बहुत मुश्किल है। मैं तो बहुत कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, आप स्पॉन्सर्स ला सकते हैं, स्पीकर्स बहुत अच्छे ला सकते हैं, इवन मिनिस्टर्स को बुला सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑडियंस को पाना इज द बिगेस्ट चैलेंज है, और ये हाल भरा हुआ है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए इससे बढ़िया वक्त नहीं हो सकता है, जिसका अमृत काल की बात हो रही है, वो एक्चुअली रियल टर्म्स में दिख रहा है। इट्स राइज एंड राइज, शाइन एंड शाइन फॉर इंडिया। दुनिया में जितनी क्राइसिस हो रही सब इंडिया के एडवांटेज में कन्वर्ट हो रही है। बेस्ट टाइम है, वुमेन्स के लिए भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि इससे पहले इतना वुमेन्स का रोल पब्लिक स्पेस में नहीं था। जॉब्स में तो फिर भी था, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में बिल्कुल ही नहीं था। वो भी बदलाव बड़ा तेजी से दिखाई पड़ रहा है। एंड अपॉर्चुनिटीज के मामले में, चूंकि वैसे तो सभी एरियाज में जहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं वन कैन लुक एट, लेकिन क्योंकि ये फूड सेक्टर पे थोड़ा डिस्कशन फोकस है, बिकॉज ये प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस पे है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एग्रीकल्चर सेकेंड लार्जेस्ट है दुनिया में, कोई $550 बिलियन के, जो यूएस से, जो अमेरिका को बहुत बड़ा मानते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा मानते हैं, उससे कोई $200 बिलियन ज़्यादा है। चाइना के बाद नंबर 2 पे है। लेकिन साइज कितना बड़ा इससे इतना मैटर नहीं करता है, जब तक कोई इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं हो जाए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री वो फिर ओवरऑल पोटेंशियल देखती है, स्मॉल लेवल पे शुरू करने के लिए उतना मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा मैटर करता है वो ये बात कर रही है कि सबसे ज़्यादा फूड एंड एग्रीकल्चर में डिस्टॉर्शंस हैं, गैप्स हैं, चेन लूज है, वैल्यू एडिशन नहीं है। तो जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शंस होंगे, गैप्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उतनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। सीधे सीधे कोरिलेट करता है द साइज ऑफ द प्रॉब्लम विद द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो इस सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे दुनिया में कोई देश नहीं होगा और इंडिया में भी कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं होगी जहाँ पर अगर किसान को 4 रुपये टमाटर का मिलता हो साल का एवरेज, तो कंज्यूमर को 20 रुपये पे करना पड़ता हो, विच इज़ एक्चुअली दी 500% का डिफरेंस कहीं नहीं है। इसका मतलब ये नहीं 500% जो बीच वाले हैं वो पा जाते हैं, इसका मतलब लॉसेस बहुत हैं, डिस्टॉर्शन बहुत हैं, वैल्यू एडिशन नहीं है, और कंज्यूमर तक आते आते उसको जो चेन है उसमें भी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फिगर आउट करने की जरूरत है। आज फॉर्चुनेटली सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज का हुआ है और ई कॉमर्स का, तो जो फिजिकल डिस्टेंसेज हैं वो बाय एंड लार्ज एलिमिनेट हो गई है। जो डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल डिस्टेंसेज है, जो दूरी, छोटी जगह आदमी बैठा है, गांव बैठा है, घर से काम कर रहा है। पहले ये था कि किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहले तो ऐसे पैसा इन्वेस्ट करो अपनी दुकान बनाओ। अब दुकान बनाने का पैसा बच गया पूरा का पूरा, आपने घर बैठ के कुछ किया, वो घर से पिकअप कर लेंगे और घर पे या डिलीवरी कर देते हैं। तो जो लिवरेजिंग द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, और जिसमें स्टैंड डिपार्ट कर रहा है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इतना आसान हो गया है चीज़ें अपने डालना। चैलेंजेस तो रहेंगे, कोई भी चीज़ 100% तो आसान नहीं हो सकती है, चाहे बैंक से लोन ही लेना हो। कुछ लोगों को आसानी से मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन बैंक मैनेजर का नेचर ऑफ कोऑपरेशन। कुछ लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे बिजनेसेस में भी है। लेकिन ये सेक्टर ऐसा, फॉर्चुनेटली जो स्कीम्स गवर्नमेंट की वो इस टाइम बहुत सपोर्टिव है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मुफ्ती की हो, चाहे MSME की हो, या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की हो। तो नंबर ऑफ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट पुट टुगेदर। अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही, वो आ रही है 2-3 जगहों पर। एक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में काफ़ी लोगों को एक दिक्कत आती है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आइडिया होती कुछ करना है, लेकिन क्या करना है उसका डिसीजन, और फिर नेक्स्ट स्टेप लेने में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक ठाक सी कहीं से मिल जाए, और फिर फैसिलिटेशन में दिस इंक्लूड्स सब्सिडी भी, लोन भी, और जो यूनिट कहाँ से लेना है, कई सारी चीज़ें इसमें। हम लोगों की भी एक कंसल्टिंग कंपनी एग्रीकल्चर में, वो एग्रो वेंचर्स के नाम से एक वर्टिकल है, वो एग्रो वेंचर्स में ये सब चीज़ें कोशिश करते हैं कि अगर किसी के पास कुछ आइडिया हो, डिसाइड मैनी अदर स्कीम्स, अगर साइज थोड़ा बड़ा होता है तो एक एग्री इंफ्रा फंड भी गवर्नमेंट का है, 1 लाख करोड़ का, प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना पीरियड में अनाउंस किया था। उसमें 2 करोड़ तक कोलेटरल फ्री है और इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। तो अगर किसी को बड़ा प्रोजेक्ट लगाना हो तो प्रॉब्ली AIF को लिवरेज करना बड़ा आसान है। हम लोग जो एग्रो वेंचर्स में ज़्यादा करा रहे हैं वो
AIF को एक्सेस करा रही हैं, जिसमें 2 करोड़ तक का, but there are many other schemes also. अब Confederation of Women Entrepreneurs of India, let me congratulate Shashi Singh ji again, and उनकी कुलीग संध्या जी हैं, राजेश्वरी जी हैं. तो आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, लेट मी अप्रिशिएट इट. और हमारी तरफ से एग्रो वेंचर्स की जो एक्सपर्टाइज हैं, उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर में जो भी सप्लाई चेन में, वैल्यू चेन में कुछ भी अगर आइडिया आती है कुछ करने के लिए, वी शुड बी फोर्स कमिंग टू हेल्प यू ऑन दैट. एंड मुझे लगता है सिलसिला डायलॉग का है तो लंबा स्पीच देने की बजाय थोड़ा आप लोगों से बात किया जाए तो समझ भी बढ़ेगी. लेकिन पैसा थोड़ा है प्रोडक्शन में, ज़्यादा पैसा है प्रोडक्शन के बाद पैकिंग में, जिसको लेबलिंग में, और ज़्यादा पैसा है ब्रांडिंग में. सेम चीज़ जो है जब ब्रांडेड हो जाती है तो 1:5 टाइम 1:7 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है. सो प्रोडक्शन से मूव अप करके पैकिंग एंड लेबलिंग पे, एंड उससे मूव अप करके ब्रांडिंग एस्टेब्लिश करने का. लेकिन ये वक्त के हिसाब से चीज़ें आएंगी. पहले तो बहुत स्मॉल लेवल के इशूज़ हैं, उससे आप लोगों को डील करना है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि 2 ट्रेनर्स हैं जिस तरीके से एक्सपर्टाइज रखते हैं और आप बात रखी है. इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव, एंड लेट मी थैंक बोथ ऑफ यू फॉर वेरी एबली कंडक्टिंग द प्रोग्राम, एंड थैंक यू वेरी मच. And Anijit has been my supporter also, and बहुत हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस मुकाम को लेके जाएं आगे. और थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. पहले तो महिला दिवस की शुभकामनाएं. 1 तारीख से हम लोग ने पूरा एक मुहिम स्टार्ट किया है पूरे इंडिया में, विश्व भर में हो रहा है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहन तो हम पूरे सारी दे ही रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे रिकग्निशन हो. छोटी छोटी जो महिलाएं इतनी मेहनत से काम कर रही हैं उनको एक रिकग्निशन मिले, कि इज्जत मिल रही है कि नहीं, या उनकी रिकग्निशन हो रही है कि नहीं, वो एक बहुत अहम चीज़ है. और इस मुद्दे को उठाना बहुत ज़रूरी है कि महिला का सशक्तिकरण तो हम लोग आपस में ही कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज नहीं कर रही कि हमारा कंट्रीब्यूशन इन नेशनल जीडीपी क्या था. यू नो, यू वर टॉकिंग अबाउट द सेंसस, तो उसमें आ रहा था कि हम लोग क्या क्या आवाज नहीं आ रही. So thank you so much. I thank Anijit. I should thank Vikrant ji also for this, and Shobit ji, thank you for inviting us all. लेकिन मैं अपने ही गेस्ट खान साहब को स्पेशली बिकॉज ये फूड पे था तो मैं, और कोई नहीं आया मेरे दिमाग में आपको इनवाइट करने का, और आप भी एकदम शॉर्ट नोटिस में आए. लेकिन आपने इतना सीखा, आज मैं भी सीख रही हूँ इनसे. और मैं चाह रही थी कि फूड प्रोसेसिंग को एक, जैसे आपने बताया, एक सम्मेलन किया जाए, गोष्ठी की जाए. और महिलाएं, जैसे हम बता रहे थे, एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ इट. क्योंकि अगर आप रूरल में जाएंगे, चाहे वो कोई भी काम करती हों, मल्टीपल काम कर रही हैं, तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री तो उनकी जहन में ही है. अब हरियाणा में देखिए, पशु भी है और बच्चा भी है, दोनों एक साथ वो होते हैं और खेती भी करती हैं. तो फूड प्रोसेसिंग को ग्रोथ देने के लिए हमें वैल्यू एडिशन की बात करना है, कि ना कि खाली एज ए लेबर या एज ए वेज अर्नर करें. वो जो महिलाएं फार्मर्स हैं वो छोटे छोटे फार्म पे हैं, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन इनको लाइवलीहुड कैसे किया जाए. फिर दूसरी बात में मैडम को हम भी संजय जी से बहुत बातचीत इसलिए कर रहे थे कि शी इज़ डायरेक्टर जनरल इन द इंडिया पोस्ट नाउ, और मैं सोच रही थी इंडिया पोस्ट की इतनी वास्ट एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है ना, उसका बहुत एक, क्योंकि हमारी स्कीम्स बहुत है, हम लोग ने बहुत सारी स्कीम्स की बात करते हैं, मॉनिटरिंग, लेकिन नीचे तबके तक पहुंचना, वो मैं चाह रही हूँ कि किस तरह हम लोग नीचे तबके तक, क्योंकि ग्रास रूट तक पहुंचना बहुत जरूरी है. बॉटम्स अप अप्रोच जो है ये है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. आई वोंट से दैट बॉटम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली द पिरामिड विल ग्रो. और आपकी बार G20 में महिला एक फोकस है, दैट्स अ ट्रैक फॉर महिला ओनली, एंड वर्ल्ड इज वाचिंग कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इंडिया में डेवलप कर रहा है. और मैं कह रही हूँ हर महिला कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको थोड़ा सा और हमें गाइडेंस देना है, एक कन्वर्जेंस करना है कि हम उनको सारी स्कीम्स, इतनी अच्छी स्कीम्स हैं लेकिन उन तक पहुँच क्यों नहीं रही है.
और हम लोग अपनी स्तर को बढ़ा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये मेनी रीजन, और रीजंस का हमने मतलब यू कैन कीप टॉकिंग, जैसे आपने बताया मैडम बैठी हुई जिन्होंने बोला कि बहुत कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ तो हम लोग को फेस करनी ही पड़ेगी। मतलब बात यहीं से आई कि मैं भी 30 साल पहले भी यही थी स्थिति कि हम लोग बैंक को जाते थे, मांगने जाते थे, और क्या होता है तो बोलते हैं अच्छा आपने 1 लाख मांगा है 50,000 ले लो, पहले आप प्रूव कर लो कि वो है। तो यू नो हम 1 लाख की बात तब कर रहे थे, अब हम 2 करोड़ में CBT में स्कीमें हैं। स्कीम कितने लोगों को जा रही है? मैं सिडबी से यही पूछती रहती हूँ। CD इट्स अ क्रेडिट गारंटी फंड जो गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें महिलाओं को पहले खाली 10% देना पड़ता है, अब इन्होंने बढ़ा के 25% कर दिया है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा और घटाइए, यू नो, रादर देन दैट, बट यू हैव टू प्रूव, क्योंकि आपने वापस करना है बैंक को। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको वापस करना है बैंक को, क्योंकि पब्लिक मनी है। पर उसको वापस आप कैसे करोगे जब तक आप अर्निंग नहीं उसकी करोगे? आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमें इतना कमाई है, इतनी हमको बैंक को देनी है। तो यहाँ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात करी कि भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सब्सिडाइज किया जाए। तो ये आ रही है बैंकर्स को कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे देते हैं अपनी किस्त उनको सब्सिडाइज करते जाए। एक हमारा ये था, क्योंकि आपकी उसमें भी आएगा कि आप अगर रेगुलर वो है, आपका NPA नहीं होता है तो आपको रिबेट थोड़ी Interest subvention, that is interest Absolutely. subvention. And in other states they are doing this. You know, और states में हो रहा है। तो ये हमारी थी कि महिलाएं जो अच्छा कर रही हैं एक प्रोत्साहन मिलता है उसके। तो फाइनेंस यस इज अ मेजर प्रॉब्लम। और ये भी मैं बोल रही थी कि माइक्रो फाइनेंस इज गोइंग, माइक्रो फाइनेंस जैसे बैंक भी इंडिया पोस्ट भी कर रहा है, एंड हम लोग को छोटे बिल्कुल माइक्रो यू नो, क्योंकि माइक्रो डेट की तरफ भी जा रहा है। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटे लोन्स लेके फिर मतलब अगर रेगुलर साइकिल नहीं होता है, अगली साइकिल हमारी रिपीट नहीं होती, तो फिर डेट भी हो जाता है ना, तो वो NPA हो जाता है। और ये जरूरी नहीं कि जानबूझ के कोई कर रही है, कुछ करते हैं पर सारे नहीं करते। जैसे अभी कोविड में हुआ, वॉज नो फॉल्ट ऑफ आर, बहुत अच्छी स्कीम मिली, लेकिन हम लोग के लिए, महिलाओं, जो छोटे महिलाओं के लिए कोई ऐसी स्कीम ऐसे नहीं आई जो हम लोग चाहते थे देखना, क्योंकि बड़ी स्कीम्स बहुत वो हुई है। दूसरा एक डेफिनेशन पे भी मैं, ऑफ कोर्स इट्स अ नेशनल थिंग, आई एम नॉट इन द पॉलिसी मीटिंग, बट छोड़ दो उसको, बंद कर दो, डायरेक्ट वाले पे ले रहा हूँ। ठीक है, बोल सर। अपने नाम और परिचय के साथ आज आपकी उपस्थिति रही कार्यक्रम के लिए 2 शब्द। मैं डॉक्टर MJ खान, चेयरमैन हूँ इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का। और इस कार्यक्रम में जो वुमेंस के एंटरप्रेन्योरशिप पे है कि उनको कैसे छोटे छोटे एक फूड से जुड़े बिजनेस शुरू करें और सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, तो सुबह से जो प्रोग्राम कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से शुरू किया गया, मुझे लगता है बहुत ही लाभदायक प्रोग्राम होगा वुमेंस के लिए, खास करके जो बैंक के लोग और गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़े लोग जो जिले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, इनको फैसिलिटेट करें, लिंक कराएं आगे बिजनेस में। तो मार्केटिंग से लेके, पैकेजिंग से लेके, एक्सपोर्ट से लेके, सब्सिडी कैसे लेना, इस सब पे बात हुई है। एक ट्रेनिंग शेप में हुई है, एक डायलॉग के फॉर्म में हुई है। तो मुझे लगता है जो इनोवेशंस हैं प्रोडक्ट्स में, सब वुमेंस लेके आई हैं, ये बहुत ही लाभकारी प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम रेगुलर होना चाहिए। और मैं बधाई देता हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, इतना बढ़िया प्रोग्राम, शानदार आयोजन। थैंक यू सर। की बात कर रहे टाइनी या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, इसके लिए जो पॉलिसी इंटरवेंशन हम चाह रहे हैं डिपार्टमेंट हो, जो खाली ये आपकी दिल्ली सरकार में भी था, जो हम लोग पहले इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज करते थे, उसमें डेफिनेशन कुछ आई थिंक 180 ऐसी इंडस्ट्रीज करी थी। सर्विस सेक्टर को भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी, और हम चाह रहे हैं इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएं, बिकॉज लॉट ऑफ अदर IT सर्विस सेक्टर्स, और जैसे आप लोग काम छोटे छोटे कर रहे हैं घरेलू उद्योग में, तो हम लोग क्लस्टरिंग करें इसकी। क्लस्टरिंग में क्या होता है कि आप जैसे हमारी भी आई हैं, उत्तर नगर से भी आई हैं और नजफगढ़ से भी आई हैं, कुसुम जी हैं, आप भी कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करते हैं, नॉट एज एन इंडिविजुअल। हमें थोड़ा बेटर रहता है। आपने LLP की भी बात करी, रजिस्टरिंग एज अ पार्टनरशिप एक्ट, और SHG को भी हम लोग जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप 4 में भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत लार्ज
सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कुछ साल तक के बाद ना मेच्योरिटी में फिर वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसमें फिर 4 जने अगर मिलके करते हैं या 2 जने भी करते हैं, 5 जने, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक मार्केटिंग का हो जाता है, एक प्रोडक्शन का हो जाता है, एक ही आदमी हर चीज करना होता है। तो ये प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे क्लस्टर में क्या है, एक इकोसिस्टम बन जाता है। दिल्ली में हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि कोई ऐसे क्लस्टर बन जाए, एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग कि दिल्ली में क्लस्टर क्यों नहीं बन पा रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन पिक अप जहाँ पे एक सिमिलर इंडस्ट्री हो, जहाँ से इवन इट कुड बी अ मिनी क्लस्टर, डजंट मैटर। और एक और हम जीआई के अंडर ला रहे थे, द दिल्ली डजंट हैव अ जीआई, सो आईपी में वी कुड लुक एट व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिल्ली, which we can show first tourism वगैरह में तो है या हिस्टोरिकली है, लेकिन क्या प्रोडक्ट ऐसा बनाया जाए सोवेनियर जो हमारा इसके अंदर आ जाए। और हम लोग थ्रू आईपी जो हम लोग जो राजेश्वर जी हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो इसमें क्लस्टरिंग बहुत, और महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं क्लस्टर्स में। आप देखिए तो मैं देती हूँ, जैसे क्लस्टर क्या होता है कि जैसे आपने पंजाब की फुलकारी देखी है, काजीवर की सिल्क देखी है, महेश्वरी साड़ी, मतलब एक नाम से पहचानी जाती है। तो दिल्ली में ऐसा क्लस्टर क्या है जिससे पहचान आपकी हो, पहचान से आ जाती है कि क्या आइडियाज़ हैं आपके माइंड में, क्या इनोवेशंस हैं, क्या क्रिएटिविटी हो रही है, और हुनर तो आपकी सबके अंदर है, उसको निकाल के वो आईपी आपकी बन जाती है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को फिर रजिस्टर करते हैं, ब्रांडिंग होती है, उसी नाम से आपकी पहचान हो जाती है ना। आपकी पहचान ऐसे ही अभी, क्योंकि अदरवाइज कॉपी वगैरह तो हो ही रहा है ना, आपने आइडिया निकाला, किसी और ने कॉपी कर लिया, पर उसके पहले ये वो है। तो एक थॉट आपकी क्रिएटिव एक कुछ आप करिए। सेकंड, मैं आपकी माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगी कि सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि आजकल क्लाइमेट, दिल्ली में क्लाइमेट की बहुत वो है, पोल्यूशन है, यू नो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट की सस्टेनेबिलिटी में कैसे हो। हम जो भी काम करें, हम ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व किया जाए। हम कोई भी चीज़ लेते हैं, हम कितना एनवायरनमेंट को वापस पॉजिटिव दे सकें, ये मैं हम हमेशा ये लाती हूँ, क्योंकि महिलाएं कर सकती हैं। हम लोग जो भी सोच है हमारी कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो हम सोचें कि एटमॉस्फेयर उसमें क्या हो रहा है, हम क्या पॉजिटिविटी दे रहे हैं, हमारी सोच पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे फ्यूचर बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, ये मतलब उनकी भी ज़रूरत है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमें मेंटेन करना चाहिए, एनर्जी हो, यू नो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, नॉन कन्वेंशनल उसकी बात की, रिसाइकिल में सर्कुलर इकोनॉमी हम लोग ये भी देखें कि क्या चीज़, जीरो वेस्ट तो हो ही गया हमारा, प्लास्टिक का भी हमारा हो गया कि, तो आप पैकेजिंग कैसे करेंगे। पैकेजिंग में गनी बैग्स, आप लोग जूट बैग्स भी बना रहे हो, पेपर रिसाइकलिंग है, वेस्ट रिसाइकलिंग है, एग्रीकल्चर रिसाइकलिंग है, और यू नो एवरीथिंग फ्रॉम वेस्ट बन सकता है। तो वो भी आप इस तरफ सोचिए, बिकॉज एग्रीकल्चर में जो वेस्ट का है, जो आपका हस्क जो जलता है और हम लोग सारे बीमार होते हैं, तो उसको पैलेट्स में बनाया जा रहा है। जो पहले सूखी घास होती थी, उसको पैलेट्स में बना के, वो इतनी अच्छा उसका एनर्जी है कि वो फायर प्लेसेस वगैरह में सब में दिया जा रहा है, जहाँ पे फर्नेसेस हैं उसमें हाई एफिशिएंसी होती है। तो आपकी ये जो घास है, ये बड़ी सिंपल हस्क है जो गेहूं की और उसकी निकलती है। हाउ आर वी रीयूजिंग दिस होल सर्कुलर इकोनॉमी, ये भी आप इस पे सोचिए। चाहे आप फूड बना रहे हैं, चाहे आप हैंडीक्राफ्ट भी बना रहे हैं, तो हर चीज़ बायोडिग्रेडेबल। सर, अपने नाम और परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के लिए आपकी तरफ से 2 शब्द। देखिए, प्रोग्राम आज जो कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया की तरफ से है, और शशि सिंह जी इसकी मेन कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत ही एक इंटरनेशनल वुमेंस डे से लिंक्ड प्रोग्राम है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फूड बिजनेस पे केंद्रित है आज का चर्चा। कोई नहीं, फिर से करना। हाँ, कोई बात नहीं सर, शुरू से रख लीजिए।
विक्रांत जी से आप डायरेक्ट बात करें। ये संवाद करने का यही कारण है कि हम बताएंगे और आपसे सुनेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। हम कभी आपको ना सुन करके आगे बढ़ नहीं पाता। दूसरा मैम, यहाँ पे छोटी सी और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जो मैं दार्जिलिंग की नाम आप लोगों ने सुने होंगे, वेस्ट बंगाल में एक हिली एरिया है दार्जिलिंग, वहाँ पे महिलाएं लोग घर में वुलन स्वेटर। हेलो, मैं थोड़ी आवाज कम कीजिए। यस, मेरे हाथ में नहीं है मैम, मैं कोई माइक चलाता हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हेलो, ठीक है। यस, हेलो, मैं एकता फाउंडेशन से स्वीटी सिन्हा। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी दीदी का ढाबा। दीदी का ढाबा क्या है? ये एकता फाउंडेशन सिडवी के सहयोग से दीदी का ढाबा जगह जगह पूरी दिल्ली में स्टॉल लगा रहे हैं। और जैसे अभी एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ भी हमारी खाना प्लेट गए थे, यहाँ पे भी आए हैं। एकता को आप लोग जो खाना खा रहे हो वो हमारी एकता फाउंडेशन से ही है। ये सिडवी के सहयोग से, सिडवी के सहयोग के बिना हम ये नहीं कर पाते, तो उनका भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत तहे दिल से। हाँ, और सेवा सहाय समिति एकता फाउंडेशन का जो हमेशा ये तत्पर रहते हैं लोगों की सेवा के लिए। और 10 रुपए का भोजन पूरी दिल्ली में जगह जगह स्टॉल लगाकर खाना मिल रहा है। लोग जो लेडीज घर से नहीं निकलती थी, जिन्हें मतलब आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी तरह से परेशान थी, वो आज पैसे कमा रही है और अपने गर्व के साथ रह रही है। उन्हें भी लग रहा है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, उनका अपना आत्मबल बढ़ रहा है ना। तो ये एकता फाउंडेशन और सिडवी का तहे दिल से सभी महिलाओं की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज ही उन्होंने जो हमारी महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे भोजन भेजा है, आई थिंक सभी को अच्छा लगा। मैं एक मैम से पूछना भी चाहूंगी, मैम आपको कैसा लगा? बेस्ट। और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि बहुत जगह फंक्शन होते हैं और 10 रुपए की थाली बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, तो आराम से। थैंक यू मैम, सभी को अच्छा लगा होगा भोजन आज यहाँ पे। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू हमारे सिडवी के जीएम सर एंड थैंक यू एकता फाउंडेशन। मैम थोड़ा भी लाउड रहिएगा, वैसे तो आप सॉफ्ट बोलती है काफ़ी। मैम अपने नाम और परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के लिए आपकी ओर से 2 शब्द। मैं शशि सिंह, चेयरपर्सन कंसोर्शियम ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। हम लोग 25 साल से लगभग पूरे भारतवर्ष में हर डिस्ट्रिक्ट और रूरल एरिया में पहुंच चुके हैं। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, साउथ एशिया से स्टार्ट किया था हम लोग ने ये प्रोग्राम, कि हर महिला को अपने स्वावलंबी बनाएं और अपने पैरों पे खड़ा करें। क्योंकि हर महिला कुछ न कुछ कर रही है, ज़रूर कर रही है, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिल रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो उनको उस लेवल तक लाएं कि उनको हम जानकारी दें कि क्या हो रहा है उनके लिए, और वो हमें जानकारी दें कि वो क्या कर रही हैं। और इसमें इस पूरे सफ़र में कई कठिनाइयाँ हैं, लेकिन महिलाओं ने कभी हिम्मत नहीं हारा। और अभी कोविड में आप देखेंगे कि कितना लोगों ने अपने आप पैरों पे खड़े होके मास्क बनाया, हैंड सैनिटाइजर्स बनाए, और जो जो चीज़ें मार्केट और डिमांड हो गई थी उसी में अपने आप चेंज किया। तो मैं आज महिला दिवस के अवसर पर यही कह रही थी कि हमारी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हम सेलिब्रेशन तो ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी जानकारी गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को देना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ हैं उन पे ज़रूर ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर हमें वो लक्ष्य तक पहुँचना है कि हर महिला कुछ काम करे, उनकी हुनर तो है, लेकिन उनको हम किस तरह अगर हम अपफ्रंट लाना चाहें और सशक्त के साथ साथ में उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाए, उनके हाथ में अच्छा पैसा, उनको वैल्यूएशन मिले, उनको जो उनकी मेहनत का है उनका मुआवजा मिले, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसमें कई कड़ी हैं जो हम लोग करना चाहते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर,
उनको प्रोवाइड हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आईटी में भी अभी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस उनके संग कम्युनिकेट करते हैं तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं होते, तो मैसेजेस नहीं पढ़ पाते, तो ये गैप्स हैं, क्योंकि पॉवर्टी है गरीबों के महिलाओं तक, तो उन तक हम जब पहुँचेंगे तो उनको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो नंबर 2 हम लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्लस्टर्स बना रहे हैं, तो क्लस्टर्स में कॉमन फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है, कॉमन उनको टेक्नोलॉजी दिया जाए। हाँ, और तीसरा जो है कि हम उनसे माइक्रो फाइनेंस भी उनको टाइम से पहुँचे, एडिक्वेट फाइनेंस, और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को सबवेंशन इसलिए चाहते हैं कि जो महिला देती है वापस करती है बैंक को, तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन किया जाए। मार्केट बहुत ज़रूरी है, बट वो अगर अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगी, हम लोग आईपी में काम कर रहे हैं जिसमें उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हम लोग रिकग्निशन दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं और मार्केट में ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम होलिस्टिकली अगर इनको दें तो एक महिला पूरी तरह से सशक्त हो सकती है। थैंक यू सो मच और महिला दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। जी, ये प्रोग्राम की मकसद ये था कि जो महिलाएं ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे वो रिकॉग्नाइज हो जाएं, उनकी जो मेहनत है उस मेहनत को हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ। स्टेट लेवल प्रोग्राम है, DSIIDC जो स्टेट नोडल एजेंसी फॉर PMFME है, उनकी टीम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो महिलाएं हैं उनको एक रिकॉग्निशन के लिए ये किया और हमने उनकी बात भी सुना, और ये भी एक हमारी मकसद आगे रहेगा कि इस तरीके की संवाद आगे चलते रहे, इस तरीके की प्रोग्राम चलते रहे। धन्यवाद। आज का इवेंट बेसिकली वुमेन्स डे के ऊपर सेलिब्रेट हो रहा है, जिसमें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को। इसमें हमारे साथ पैनल डिस्कशन पे डाइस पर जो लोग थे वो थे संध्या सिंह जो हैं डायरेक्टर जनरल इंडिया पोर्ट, मिस्टर MJ खान, मिस राजेश्वरी एंड मिसेस शशि सिंह जी जो CWI की चेयरमैन है। तो इनमें जो हमारा डिस्कशन हो रहा था तो उसमें हम लोग ये बता रहे थे कि कैसे हम लोग विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर सकते हैं। PMFME स्कीम्स के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की क्या क्या स्कीम्स हैं, हम लोगों ने उसके ऊपर बात करी, और हम लोग इनको कैसे फाइनेंस एक्सेस करा सकते हैं जिससे कि एक सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स बने और हमारे देश की GDP के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू सो मच। और आज हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर में महिला सशक्तिकरण के लिए दिल्ली के अंदर में वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए PMFME स्कीम के तहत एक महिला उद्यम संवाद की जो है ना पहल करी है, पेशकश करी है, जिसके अंदर में हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। PMFME स्कीम सरकार की वो स्कीम है जिसके अंदर में कोई भी खाने पीने से रिलेटेड अगर कोई काम करता है और उसको पैक करके बेचने का उसका जो है ना सपना है, तो वो इस स्कीम से अपने फ़ायदे उठा सकता है। फ़ायदे किस तरह के हैं? इसके अंदर में जो अपना यूनिट खोलना चाहता है उसको जो है बैंकों से सब्सिडाइज लोन की जो है ना सुविधा है, 35% तक का इसके अंदर में सब्सिडी जो है वो मिलती है। फिर इसके बाद में बैंकों से अलग अलग जो है ना चक्कर काटने पड़ते हैं या बहुत भारी भारी फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, उससे भी निदान करवाने के लिए स्कीम के अंदर में जिला स्तरीय अधिकारियों का जो है ना प्रावधान है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन जिन्हें कहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एप्लीकेंट्स के फॉर्म भरवाते हैं और उन्हें सारी चीज़ें इजीली समझाते हैं कि उनका जो सामान है जो वो बनाना चाहते हो कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर में और भी कई बेनिफिट्स हैं जो कि आज इस संवाद के अंदर में सभी को बताए गए। महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढ़ाते हुए एक संवाद का आयोजन किया। इस आयोजन में हमने महिलाओं को जानकारी दी, न केवल PMFME स्कीम के बारे में बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है मार्केट में, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या स्कीम्स चल रही हैं, इवन क्लाउड किचन जो पॉलिसी हमारी आने वाली है इसके बारे में भी हमने बताया। और केवल एक ही उद्देश्य है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन दोनों गवर्नमेंट एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रही है कि सशक्तिकरण, स्वावलंबन, इन्हीं के लिए काम कर रही है। आज आपने दिल्ली का ढाबा टेस्ट किया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बिल्कुल घर का टेस्ट हमें महसूस हुआ। मार्केट में मिलता है, ऑयली खाना मिलता है मार्केट में, उससे दूर होकर हमने घर के खाने का टेस्ट यहाँ बैठ कर लिया है।
और इस कार्यक्रम में जो वुमेन्स के एंटरप्रेन्योरशिप पे हैं कि उनको कैसे छोटे छोटे एक फूड से जुड़े बिजनेस शुरू करें और सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। तो सुबह से जो प्रोग्राम कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से शुरू किया गया, मुझे लगता है बहुत ही लाभदायक प्रोग्राम होगा वुमेन्स के लिए, खास करके जो बैंक के लोग और गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़े लोग जो जिले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, इनको फैसिलिटेट करें, लिंक कराएं आगे बिजनेस में। तो मार्केटिंग से लेके, पैकेजिंग से लेके, एक्सपोर्ट से लेके, सब्सिडी कैसे लेना, इस सब पे बात हुई है। एक ट्रेनिंग शेप में हुई है, डायलॉग के फॉर्म में हुई है। तो मुझे लगता है जो इनोवेशंस हैं प्रोडक्ट्स में सब वुमेन्स लेके आई हैं, ये बहुत ही लाभकारी प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम रेगुलर होना चाहिए। और मैं बधाई देता हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, इतना बढ़िया प्रोग्राम, शानदार आयोजन। थैंक यू सर। मेरा नाम संध्या सिंह है और मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल हूँ इंडिया पोस्ट के साथ, भारतीय सांख्यिकी सेवा से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो प्रोग्राम था, यहाँ पर इतनी सारी जो महिलाएं हैं जो अपना खुद का काम शुरू कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो फ्यूचर इंडस्ट्रिस्ट है और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स वो लोग बना रही हैं। उनको ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, PFI ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ जो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, वो लोग उनको प्लेटफॉर्म कर रहे हैं और ये संवाद एक उसकी दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। और मुझे लगता है इससे, इस संवाद से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करके ये महिलाएं आगे अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ा पाएंगी। और उनकी, जैसे बैंक के बारे में यहाँ पर बताया, लोन कैसे मिल सकता है, स्कीम के बारे में इन लोगों को जो चर्चा के दौरान बताई गई। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है कि जो हमारा प्रॉपर्टी राइट्स का होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो पेटेंट, जैसे कोई भी नया काम कोई शुरू करता है तो इसका, उसके पीछे एक नया आइडिया होता है। जब नया आइडिया होता है तो नए आइडिया को आगे ले जाने के लिए अगर वो पहले से पेटेंट करा ले तो फ्यूचर में उस आइडिया को चोरी होने का या बिजनेस में कोई नेगेटिविटी आने का खतरा कम हो जाता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है ये हर फोरम में हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, फंड्स की बात करते हैं, लेकिन ये सब मुद्दे रह जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम शुरू किया गया है और मुझे लगता है ये शुरुआत है, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। और आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं थोड़ा भी लाउड रहिएगा, वैसे तो आप सॉफ्ट बोलती है काफ़ी। मैम, अपने नाम और परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के लिए आपकी ओर से 2 शब्द। मैं शशि सिंह, चेयरपर्सन कंसोर्शियम ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। हम लोग 25 साल से लगभग पूरे भारतवर्ष में हर डिस्ट्रिक्ट और रूरल एरिया में पहुंच चुके हैं और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। साउथ एशिया से स्टार्ट किया था हम लोग ने ये प्रोग्राम कि हर महिला को अपने स्वावलंबी बनाएं और अपने पैरों पे खड़ा हुए करें, क्योंकि हर महिला कुछ न कुछ कर रही है, जरूर कर रही है, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिल रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो उनको उस लेवल तक लाएं कि उनको हम जानकारी दें कि क्या हो रहा है उनके लिए और वो हमें जानकारी दें कि वो क्या कर रही हैं। और इसमें, इस पूरे सफ़र में कई कठिनाइयाँ हैं, लेकिन महिलाओं ने कभी हिम्मत नहीं हारा। और अभी कोविड में आप देखेंगे कि कितना लोगों ने अपने पैरों पे खड़े होके मास्क बनाया, हैंड सैनिटाइजर्स बनाए और जो जो चीज़ें मार्केट और डिमांड हो गई थी उसी में अपने आप चेंज किया। तो मैं आज महिला दिवस के अवसर पर यही कह रही थी कि हमारी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हम सेलिब्रेशन तो ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी जानकारी गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को देना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ हैं उन पे ज़रूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर हमें वो लक्ष्य तक पहुँचना है कि हर महिला कुछ काम करे, हर उनकी हुनर तो है, लेकिन उनको हम किस तरह, अगर हम अपफ्रंट लाना चाहें और सशक्त के साथ साथ में उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाए, उनके हाथ में अच्छा पैसा, उनको वैल्यूएशन मिले, उनको जो उनकी मेहनत का है उनका मुआवजा मिले, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसमें कई कड़ी हैं जो हम लोग करना चाहते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर,
उनको जो प्रोवाइड हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आईटी में भी अभी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस उनके संग कम्युनिकेट करते हैं तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं होते, तो मैसेजेस नहीं पढ़ पाते, तो ये गैप्स हैं, क्योंकि पॉवर्टी है गरीबों के महिलाओं तक, तो उन तक हम जब पहुँचेंगे तो उनको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो नंबर 2 हम लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्लस्टर्स बना रहे हैं, तो क्लस्टर्स में कॉमन फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है, कॉमन उनको टेक्नोलॉजी दिया जाए। हाँ, और तीसरा जो है कि हम उनसे माइक्रो फाइनेंस कि फाइनेंस भी उनको टाइम से पहुँचे, एडिक्वेट फाइनेंस, और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को सबवेंशन इसलिए चाहते हैं कि जो महिला देती है वापस करती है बैंक को, तो उसको इंटरेस्ट सबवेंशन किया जाए। मार्केट बहुत ज़रूरी है, बट वो अगर अच्छी प्रोडक्ट बनाए। My name is Rajeshwari Hariharan. I'm an advocate practicing in the High Court and Supreme Court. It was a great pleasure to attend this seminar today on Women's Day. It gives me a great pleasure. It's a reinstatement of women's rights, not just about women's rights and empowerment, but here I got to see how people are actually coming from the rural backgrounds and from the grassroots level, and they have actually made their mark in the society, and they are still on their way. They are making their strides, making themselves known. So it's a mark of new India, which is led by women. So I'm really happy to come and be invited to this place. मेरा नाम सुब्रत मिश्रा है और मैं एकता फाउंडेशन के डायरेक्टर हूं। और ये जो पीएमएफएमई स्कीम के बारे में हम लोग सुबह से आज चर्चा किए हैं, इसके ऊपर है वो हम लोग ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को साथ में लाते हैं, उनका हैंड होल्डिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और फिर एक प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं जहाँ पे कि वो केस कर सके। जैसे कोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपके इडली, वड़ा, सांभर, डोसा बनाते हैं, कोई गुलाब जामुन बनाते हैं, कोई मूंग का हलवा बनाते हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इकट्ठा करके हम लोग ये दीदी का ढाबा का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, अभी हमने ये लॉन्च किया। यहाँ पे हमारे दीदियों ने सारे खाना बना के यहाँ पे सप्लाई किया है फूड, और सारे के सारे लोग बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमें इस फूड का। आगे चल के सेक्टर में ये एक बहुत अच्छा मुहिम होगा जहाँ पे ये दीदी लोग खाना बना के घर जैसा खाना आपको हर जगह पे मिलेगा। यही हमारी प्रयास है और यही हमारी एकता फाउंडेशन एनजीओ की जो है प्रयास है। अगर आपका हो गया है तो पास ऑन कर दीजिए आगे, लेकिन काइंडली करवा लीजिए। नाउ द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जैसे मैडम बोल रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, और मेरा मेघालय चेरापूंजी मौसिनराम इस एरिया में बैम्बू बेस्ड एंटरप्राइज बनाने की एक्सपीरियंस है। वहाँ पे 3 साल मैंने काम किया है। तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर्टिकुलरली उस एरिया में मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में काफी दिक्कतें हैं। तो हमने वहाँ पे ये कोशिश भी की थी एक बार, क्योंकि उनकी वहाँ पे जो बैंक है, अगर हम बैंक की बात करें तो वो कुछ 18-20 माइल दूर है, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? उनकी वहाँ पे चेरापूंजी मौसिनराम से सुबह 7 या 8 बजे में जीप निकल गया, उसके बाद वो जीप शाम को वापस आएगा शिलंग से, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपकी पूरे दिन निकल जाता है वहाँ पे जाने आने में। तो इसलिए तो हमारी वहाँ पे एक कोशिश ये था, वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है हमने उनकी, जब क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो बैंक की तरह काम करने लग गए थे, तो हमने वहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश किए थे वहाँ पे कि भाई ये पोस्ट ऑफिस थ्रू उनको, क्योंकि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में एक वो था कि जो भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे उनकी बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो दैट वाज द क्राइटेरिया, बट वो समहाउ हम उसमें उस इनिशिएटिव में आगे उतना कर नहीं पाए। हम ग्रेजुअली हमें माइक्रो फाइनेंस और उनके थ्रू ही चीज को दिखाना पड़ा कि कैसे ये लोग लेके, बिकॉज एंटरप्रेन्योर की मतलब ये होता है कि आप रिस्क लेंगे। इट माइट बी द अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जान रहे हो मार्केट कहाँ है, उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको काम दे दिया, आप जानते हो कि भाई ये काम करके कोई बड़े बिजनेसमैन लेके चला जाएगा, मुझे तो इतनी रुपए देके चला जाएगा। दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, वो तो जॉब वर्क हो गया। उसमें आपकी कोई इनोवेशन नहीं है, उसमें आपकी कोई नई सोच नहीं है, उसमें आपकी कोई भी नई तरीके से चलने की कुछ नहीं है।
वो आप उनके लिए एज ए वो फैक्ट्री में काम करता था, वो आपकी घर को फैक्ट्री बना के अपने हिसाब से काम करा के लेके चला जाए। दैट इज जॉब वर्क, दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एटलीस्ट करो आप वो काम, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप खुद का भी करके मार्केट में बेचने की कोशिश करो। मार्केट कहाँ है वो दिखाना हमारा काम है, आप उस स्किल से उस मार्केट जो चाहता है उसको करके दीजिए। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हमें वहां पे ये देखा था कि डेफिनेटली इंडियन पोस्ट जो है इनकी ऐसे ऐसे जगह में कनेक्शन है जहां से बहुत ही रिमोट एरिया में। तो मेरा मैडम से वही अनुरोध रहेंगे, संध्या सिंह मैडम से, कि इस चीज को भी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में तो मैं इस तरीके की काफी जगह बता दूंगा जहां पे इस चीज को टेकअप किया जा सकता है, और जहां पे हजारों महिलाएं जुड़े हुए हैं बैम्बू के साथ, वीविंग के साथ, वहां पे जो टर्मरिक, जिंजर, इस तरीके की प्रोडक्ट होते हैं इस सब प्रोडक्ट के साथ। तो मैडम संध्या सिंह के बारे में अगर मुझे बोलना है तो बेसिकली मैडम डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल